दशहरा कब है 2023 में, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर। तो आज हम जानेंगे सही तारीख की। विजयादशमी, दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। और विजयादशमी या दशहरे का क्या है खास महत्व, क्यों मनाया जाता है दशहरा, क्यों की जाती है शस्त्रों की पूजा, शमी की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों दशहरा 2023 का हम जैसी बात करें, वैसे तो दोस्तों आप सबको पता है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न को दशहरा या विजयादशमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस साल दशहरे का त्यौहार हम 24 अक्टूबर को मनाएंगे और 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से 3:14 बजे तक दशमी तिथि रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार में से माना जाता है। तो अब हम जानते हैं दशहरा त्यौहार कब मनाया जाएगा, महत्व और इसकी कौन सा खास दिन है और क्या खास है इस दिन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने दशहरा वाले दिन रावण को वध किया। दशहरा को अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर बुराई को खत्म किया था। इसलिए हर साल देश भर में रावण के पुतले जलाए जाते हैं। और एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने 9 दिनों में युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था और इस तरह अच्छाई की जीत हुई थी। त्योहारों का ये मौसम मिठाइयों के बिना अधूरा रहता है दोस्तों। तो आज हम आपको दशहरा पर्व पर कैसे करें शस्त्र का पूजन, जानिए शुभ मुहूर्त और सावधानियाँ। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन काल से ही हम विजयादशमी या दशहरे मनाते आ रहे हैं। इस दिन अपराजिता पूजा, शमी पूजा, शस्त्र पूजन सबका बहुत ही बड़ा महत्व है। अपराजिता पूजा, अश्विन शुक्ल दशमी को पहले अपराजिता का पूजन किया जाता है। अक्षादि से अष्टदल से मातृका की मूर्ति स्थापित करके पूजा की जाती है। दोस्तों सबसे बड़ा महत्व है इस दिन शस्त्र पूजन का। शस्त्र पूजन की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। प्राचीन काल में राजा महाराजा विशाल शस्त्र पूजन करते थे। आज भी इस दिन क्षत्रिय शस्त्र पूजा करते हैं। सेना में भी इस दिन शस्त्र पूजन किया जाता है। दशहरे पर आप शस्त्र पूजा बहुत ही ध्यान से करें। दशहरा पर्व के अवसर पर अपने शस्त्रों को पूजने से पहले सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप सावधानी बरतना ना भूलें। हथियार के प्रति ज़रा सी लापरवाही बड़ी भूल साबित हो सकती है। घर में रखे अस्त्र शस्त्र को अपने बच्चों नाबालगों की पहुंच से दूर रखें। घर में हथियार तक पहुंच किसी की भी स्थिति में ना हो। मतलब यह है कि आपको अस्त्र शस्त्र जो आपको पूजा तो करनी है, लेकिन वह बहुत ही संभल कर करनी है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। नाबालगों और बच्चों से तो ये हथियार वगैरह दूर ही रखना है। हथियारों को खिलौना समझने की भूल करने वालों को दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हथियारों को खिलौना न समझें। सबसे अहम यही है कि पूजा के दौरान बच्चों को हथियार न छूने दें और किसी भी तरह का प्रोत्साहन बच्चों को न मिले। हथियार खतरनाक होते हैं, इसलिए दोस्तों इनकी साफ सफाई में बेहद सावधानी होती है। तो अपने हथियारों को बच्चों से दूर रखें। और आप जो जैसे कि पिस्टल वगैरह है, यह इन चीज़ों में बहुत ही सतर्कता रखें। और अपने घर में जो भी हथियार साफ करें हैं उनको बिल्कुल संभाल कर रखें। तो देखिए, आपने साफ़ सफाई शस्त्रों की अपनी कर ली है। अब हमें क्या करना है कि दशहरा पर शस्त्रों का पूजन करना है। दशहरा पर शस्त्र पूजन की विधि ये है, करना ये है कि दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन विजय मुहूर्त में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में शस्त्रों की पूजा की जाती है। विजय मुहूर्त में शस्त्रों की पूजा की जाती है। सभी शस्त्रों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लें। इसके बाद सभी शस्त्रों पर हल्दी या कुमकुम से तिलक कर फूल और शमी के पत्ते भी अर्पित कर दें। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि दान दक्षिणा और गरीबों को भी भोजन करा दीजिएगा। इस दिन अपनों से बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए।
दोस्तों, जैसा कि हमने यह कहावत सुनी है कि दशहरे के दिन ऐसा बोला जाता है कि नीलकंठ तुम नीले रहियो, हमारी खबर जाके भगवान से कहियो। ये प्राचीन कहावत है जो दशहरे के दिन बोली जाती है। अगर दशहरे के दिन दिख जाए एक ऐसा पक्षी है जो तो आपको साल भर में वह मालामाल कर देता है। उसका दर्शन ही मात्र हो जाए तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाती है। दोस्तों, नीलकंठ तुम नीले रहियो, दूध भात को भोजन करियो, हमारी बात राम से कहियो। इस लोकोक्ति के अनुसार हम दोस्तों नीलकंठ पक्षी को भगवान के प्रति निधि माना जाता है। दशहरा पर्व पर इस पक्षी के दर्शन मात्र से शुभ कार्य होने लगते हैं और भाग्य जागने लगता है, जिसके चलते दशहरे के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता रहता है। हम लोग तो ऐसा करते थे, आप लोग करते हैं कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी भी करते हैं। और उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन, अगर हम नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं तो हमारे साल भर, ताकि साल भर उनके यहाँ शुभ कार्यों का सिलसिला चलता रहता है। तो दोस्तों, इस दिन नीलकंठ के दर्शन करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है, फलदायी होता है और शुभ कार्य घर में अनवरत होते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसी वक्त नीलकंठ दिख जाए तो यह देखने के लिए शुभ होता है। कहते हैं श्री राम ने इसी पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त करी थी। विजयदशमी पर्व जीत का पर्व। और दोस्तों, दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की परंपरा आज की नहीं है, यह वर्षों पुरानी है। लंका की जीत के बाद जब भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या का पाप लगाया था तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा की थी। ब्राह्मण हत्या के पाप से खुद को मुक्त कराया था। तब भगवान शिव नीलकंठ पक्षी के रूप में धरती पर पधारे थे। यह नीलकंठ की कथा छोटी सी कहानी। नीलकंठ अर्थात जिसका नीला हो कंठ स्वयं है भगवान शिव। और धर्मशास्त्र के मुताबिक भगवान शंकर ही नीलकंठ हैं। इसी पक्षी को पृथ्वी पर भगवान शिव का प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का ही रूप है और नीलकंठ पक्षी का रूप धारण करके धरती पर वह विचरण करते हैं। किसानों का मित्र भी नीलकंठ कहा जाए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग्य विधाता होने के साथ किसानों का मित्र भी है, क्योंकि सही मायने में नीलकंठ किसानों के भाग्य का रखवाला होता है, जो खेतों में कीड़ों को खाकर किसानों की फसल की रखवाली करता है। दोस्तों, दशहरे के दिन हमें 10 कार्य जरूर करने चाहिए। दशहरे के दिन रात में रावण का दहन होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का खास महत्व होता है। ठीक है। तीसरा बात है कि इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और श्री राम ने रावण का वध किया था। चौथा है कि इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा और उनके पत्तों के देने की परंपरा है। पाँचवा है कि इस दिन कोई नया कार्य करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, नए वस्त्रों को पहनना चाहिए। इस दिन बच्चों को दशहरी दी जाती है, अर्थात दशहरी के रूप में उन्हें इनाम, रुपए या मिठाई दी जाती है। इस दिन परिवार और रिश्तेदारों के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन कई तरह के पकवान बनाकर, गिलकी के भजिए तलकर खाने की परंपरा है। इस दिन पटाखे भी फोड़े जाते हैं और दशहरा के दिन आपसी शत्रुता भूलकर लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। दोस्तों, दशहरे के दिन हमें 10 कार्य जरूर करने चाहिए। दशहरे के दिन रात में रावण का दहन होता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का खास महत्व होता है। ठीक है। तीसरा बात है कि इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और श्री राम ने रावण का वध किया था। चौथा है कि इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा और उनके पत्तों के देने की परंपरा है। पाँचवा है कि इस दिन कोई नया कार्य करना चाहिए, खरीदारी करना चाहिए, नए वस्त्रों को पहनना चाहिए। इस दिन बच्चों को दशहरी दी जाती है, अर्थात दशहरी के रूप में उन्हें इनाम, रुपए या मिठाई दी जाती है। इस दिन परिवार और रिश्तेदारों के सभी बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन कई तरह के पकवान बनाकर, गिलकी के भजिए तलकर खाने की परंपरा है। इस दिन पटाखे भी फोड़े जाते हैं और दशहरा के दिन आपसी शत्रुता भूलकर लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। दोस्तों, विजयादशमी या दशहरे का त्यौहार
का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति को भूल कर भी कुछ बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी काम है जो हमें व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। किसी का भी बुरा करने से हमें बचना चाहिए। पहला क्या है दोस्तों कि हमें किसी का भी बुरा करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए आप कहेंगे कि क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। विजयादशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, पेड़ काटने से बचना चाहिए। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन अगर हम पेड़ काटते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य है जो वो खराब होने लगता है या हो जाता है, और जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दशहरे के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। किसी स्त्री बुजुर्ग का अपमान ना करें। दशहरे के दिन भूलकर भी किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। और पांचवी चीज़ है, दशहरे के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। दशहरे के दिन एक काम जरूर करना चाहिए। दशहरे के दिन शमी पत्र हमें भगवान शिवलिंग पर केवल शमी पत्र मात्र चढ़ाने से 10,000 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का फल मिलता है।